हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही उसका डेरिवेशंस देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। फर्स्ट है इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेसेस एंड नीड ऑफ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। दूसरा है डेफिनेशन ऑफ लाइन वोल्टेज, फेस करंट एंड लाइन करंट। तीसरा है डेरिवेशन ऑफ स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशंस। फोर्थ है एप्लीकेशन और फिफ्थ है सॉल्व प्रॉब्लम्स। पहला है इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेसेस। जो थ्री फेस एसी जनरेटर होता है उसमें 3 वाइंडिंग्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहा है। तो हर वाइंडिंग के 2 टर्मिनल्स होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो वाइंडिंग है उसके 2 टर्मिनल्स होंगे, वैसे ही सेकेंड वाइंडिंग के 2 टर्मिनल्स होंगे और वैसे ही थर्ड वाइंडिंग के 2 टर्मिनल्स होंगे। तो अगर इन वाइंडिंग्स को हम लोग लोड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग जैसे कि Z1 लोड को वाइंडिंग नंबर 1 से कनेक्ट करना चाहते हैं तो 2 वायर्स लगेंगे, और अगर हम लोग सेकेंड वाइंडिंग को Z2 लोड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो 2 वायर्स लगेंगे। वैसे ही अगर थर्ड वाइंडिंग को Z3 लोड के साथ कनेक्ट करना है तो 2 वायर्स लगेंगे। तो टोटल यहाँ पे कितने वायर्स लगे हैं? 6 वायर्स लगे हैं 3 कंडक्टर्स को लोड के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर हम लोग वाइंडिंग्स और लोड के बीच के कनेक्शन को इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे 3 फेज सिस्टम का कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होगा, साथ में जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग है वो भी इंक्रीज होगा। तो अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ मेकिंग को रेड्यूस करना चाहते हैं और साथ में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्किट को भी कम करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो रिटर्न कंडक्टर्स दिख रहे हैं जिसमें से करंट जो है वाइंडिंग में रिटर्न जा रहा है, उनको कंबाइन कर सकते हैं विथ ए सिंगल वायर। तो ये जो वायर्स हैं इसको लाइन कंडक्टर्स भी बोला जाता है। रिटर्न लाइन कंडक्टर्स हैं, इनको हम लोग कंबाइन करके एक सिंगल लाइन कंडक्टर से रिप्लेस कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले जब लोड को वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर रहे थे 3 फेज सिस्टम में तो 6 वायर्स लग रहे थे। अब हम लोगों ने रिटर्न वायर्स को जब रिप्लेस किया सिंगल रिटर्न वायर से तो यहाँ पे कितने वायर्स लग रहे हैं? 4 वायर्स लग रहे हैं, यानी कि 4 लाइन कंडक्टर्स लग रहे हैं। तो हमारे लाइन कंडक्टर्स जो हैं 6 से 4 रेड्यूस हो गए हैं। तो यहाँ पे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी भी रेड्यूस हो गई है, साथ में जो सिस्टम का कॉस्ट है वो भी डिक्रीज हो गया है। ठीक है, ये जो हम लोगों ने 3 लाइन कंडक्टर्स को सिंगल लाइन कंडक्टर से रिप्लेस किया है, इस सिंगल लाइन कंडक्टर को बोलते हैं न्यूट्रल वायर या न्यूट्रल कंडक्टर। और अब ये 3 फेज सिस्टम क्या हो गया है? 3 फेज 4 वायर सिस्टम हो गया है, क्योंकि इसमें अब 4 वायर्स जो हैं लोड के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज हुए हैं। इंटरकनेक्शन ऑफ 3 फेज सिस्टम को 2 तरीके से किया जाता है। सबसे पहला है स्टार और वाई कनेक्शन और दूसरा है डेल्टा और मैश कनेक्शन। सबसे पहले देखते हैं स्टार और वाई कनेक्शन को। तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 वाइंडिंग्स हैं 3 फेज सिस्टम के, इनको हम लोगों ने इन्वर्टेड वाई शेप में कनेक्ट किया है, इसीलिए स्टार कनेक्शन को वाई कनेक्शन भी बोला जाता है। अगर हम लोग तीनों वाइंडिंग्स के किसी एक टर्मिनल को लेके एक साथ एक पॉइंट पे टाई कर दें तो एक कॉमन पॉइंट बनेगा और इस कॉमन पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बोला जाता है और इसको N से डिनोट किया जाता है। इस कॉमन पॉइंट को स्टार पॉइंट भी बोलते हैं। अब फेस वोल्टेज क्या होता है देखते हैं। जो स्टार कनेक्शन के वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज होता है उसको फेस वोल्टेज बोलते हैं और उसको VPH से डिनोट किया जाता है। इस फेस वोल्टेज को हमेशा हम लोग न्यूट्रल पॉइंट से लेते हैं, क्योंकि 3 फेज सिस्टम में 3 वाइंडिंग्स होते हैं, इसीलिए 3 फेस वोल्टेजेस होंगे। अब लाइन वोल्टेज,
जो वोल्टेज दो लाइन कंडक्टर्स के बीच में होता है उसको हम लोग लाइन वोल्टेज बोलते हैं और उसको VL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 3 लाइन कंडक्टर्स हैं इसीलिए 3 लाइन वोल्टेजेस होंगे। लाइन करंट वो करंट है जो लाइन कंडक्टर्स में फ्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन कंडक्टर्स हैं इसीलिए 3 लाइन करंट फ्लो होगा। लाइन करंट को IL से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग और इसका डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। फेज करंट जो 3 फेज सिस्टम के वाइंडिंग में फ्लो होता है उसको फेज करंट बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 3 वाइंडिंग्स हैं तो 3 फेज करंट्स होंगे और इसको IPH से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। एक फेज करंट यहाँ आएगा, एक फेज करंट यहाँ आएगा और एक फेज करंट यहाँ आएगा। तो क्योंकि 3 वाइंडिंग्स हैं तो 3 फेज करंट्स होंगे। दूसरा है डेल्टा और मैश कनेक्शन। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 3 फेज सिस्टम के तीनों वाइंडिंग्स को डेल्टा के फॉर्म में कनेक्ट किया है, यानी कि डेल्टा का शेप फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह से, इसीलिए इस कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। जो वाइंडिंग्स हैं 3 फेज सिस्टम के उनको इस तरह से कनेक्ट किया है कि एक का स्टार्ट एंड दूसरे के लास्ट एंड से कनेक्टेड है। तो एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, ये क्लोज लूप है, तो इसीलिए इसको मैश कनेक्शन भी बोलते हैं। जो लाइन करंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 लाइन कंडक्टर्स हैं डेल्टा कनेक्शन में भी स्टार कनेक्शन की तरह। तो जो करंट लाइन कंडक्टर्स में फ्लो होगा उसको लाइन करंट बोलते हैं और उसको IL से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन कंडक्टर्स हैं तो 3 लाइन करंट्स फ्लो होंगे और इनका डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगा। और जो करंट डेल्टा कनेक्शन के वाइंडिंग में फ्लो होता है उसको हम लोग फेज करंट बोलते हैं और उसको IPH से डिनोट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 3 वाइंडिंग्स हैं तो 3 फेज करंट्स होंगे। इसका डायरेक्शन इस तरह से रहेगा, इसका डायरेक्शन ऐसे और इसका डायरेक्शन इस तरह से रहेगा। और फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जो वाइंडिंग्स के अक्रॉस हो। तो यहाँ पे इस वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो उसको बोलेंगे फेज वोल्टेज और VPH से डिनोट करेंगे। क्योंकि इस 3 फेज सिस्टम में 3 वाइंडिंग्स हैं तो 3 फेज वोल्टेजेस होंगे। लाइन वोल्टेज 2 लाइन कंडक्टर के बीच के वोल्टेज को बोला जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन कंडक्टर्स के बीच में जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज होगा और उसको VL से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन कंडक्टर्स हैं तो 3 लाइन वोल्टेजेस आएंगे। अब जैसे कि हम लोगों ने स्टार कनेक्शन में पढ़ा था वहां पे न्यूट्रल पॉइंट होता है। डेल्टा कनेक्शन में कोई भी न्यूट्रल पॉइंट या स्टार पॉइंट नहीं होता है। स्टार और वाई कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है VL वो √3 इंटू फेस वोल्टेज के बराबर होता है। तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेस वोल्टेज होगा और लाइन करंट जो होता है फेस करंट के बराबर होता है। और डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज जो है फेस वोल्टेज के बराबर होता है और लाइन करंट IL जो होता है वो √3 मल्टीप्लाइड बाय फेस करंट होता है। ठीक है, तो IL इज इक्वल टू √3 इंटू IPH होगा। अब डेरिवेशन देख लेते हैं डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का। सबसे पहला है डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए हम लोग सबसे पहले डेल्टा कनेक्शन ले लेते हैं। तो ये डेल्टा कनेक्शन है। डेरिवेशन करने के लिए डेल्टा कनेक्शन के अंदर एक स्टार कनेक्टेड नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि जो ये A और B नोड है इनके जो बीच का रेजिस्टेंस है वो RAB है। वैसे ही नोड B एंड C के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो RBC है और नोड C और A के बीच का रेजिस्टेंस जो है RCA है। ठीक है, अगर हम लोग स्टार कनेक्टेड नेटवर्क की बात करें तो RAB क्या हो जाएगा, RA प्लस RB होगा। यहां से अगर हम लोग देख रहे हैं वैसे ही RBC क्या हो जाएगा, RC प्लस RB और RCA क्या हो जाएगा, RC प्लस RA हो जाएगा।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आर ए बी निकाल लेते हैं। उसके लिए हम लोग डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क लेंगे। तो आर बी किसके अक्रॉस है? ए एंड बी के अक्रॉस है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये जो R1 रेजिस्टेंस है ये पैरेलल है R3 और R2 के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये सर्किट इस तरह से बदल जाएगा। यहाँ देखिए ये जो R1 है ये किसके पैरेलल में है? R3 प्लस R2 रेजिस्टेंस के पैरेलल में है। तो यहाँ पे RAB क्या हो जाएगा? RAB इज इक्वल टू R1 पैरेलल R3 प्लस R2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो RAB इज इक्वल टू RA प्लस RB इज इक्वल टू R1 इंटू R2 प्लस R3 होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग RBC निकाल लेते हैं। उसके लिए फिर से डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क ले लिए। RBC जो है B और C नोड्स के बीच में है और इसको निकालने के लिए हम लोग इस साइड से देखेंगे। तो जब इस डायरेक्शन से हम लोग देखते हैं तो R2 रेजिस्टेंस जो है R3 और R1 रेजिस्टेंस के सीरीज के पैरेलल में है। ठीक है। तो ये सर्किट जो है इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे R2 पैरेलल विथ R3 प्लस R1 होगा क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं। तो RBC क्या हो जाएगा? R2 पैरेलल विथ R3 प्लस R1। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो RBC इज इक्वल टू RB प्लस RC है विच इज इक्वल टू R2 इंटू R1 प्लस R3 होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं हम लोग। अब RCA निकाल लेते हैं। उसके लिए फिर से डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क ले लेंगे। RCA जो है C नोड और A नोड के बीच का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग RCA निकालने के लिए। तो यहाँ से देखिए R3 रेजिस्टेंस जो है R1 और R2 के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में है। तो ये सर्किट इस तरह से बन जाएगा। R3 पैरेलल विथ R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो RCA इज इक्वल टू R3 पैरेलल विथ R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो RCA इज इक्वल टू RC प्लस RA इज इक्वल टू R3 इंटू R1 प्लस R2 होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को ऐड कर देंगे। तो इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा 2 इंटू RA प्लस RB प्लस RC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 होल डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोग को इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग को RA की वैल्यू मिल जाएगी। RA इज इक्वल टू R3 R1 होल डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल जाएगा। वैसे ही हम लोग इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो RB की वैल्यू मिल जाएगी। RB इज इक्वल टू R1 R2 होल डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा। फिर इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो RC की वैल्यू मिल जाएगी। RC इज इक्वल टू R2 R3 होल डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार कनेक्टेड नेटवर्क के तीनों रेजिस्टेंसेस को निकाल लिया है, RA RB RC फ्रॉम डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क। अगर हम लोग डायरेक्ट सर्किट से RA RB RC की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क के अंदर एक स्टार कनेक्टेड नेटवर्क इस तरह से बनाना होगा। तो सबसे पहले RA निकालते हैं। RA क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अपोजिट रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट इन द डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क। तो RA के अपोजिट में कौन कौन से रेजिस्टेंसेस है? R1 और R3 है डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में। तो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे R3 इंटू R1 होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इन द डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क। जितने भी रेजिस्टेंसेस है डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में उसको ऐड करना है, डिनोमिनेटर में लिखना है। तो ये हो गया RA। अब RB इज इक्वल टू क्या होगा? RB के अपोजिट में डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में कौन कौन से रेजिस्टेंसेस हैं? R1 और R2 है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर में लिख दीजिए डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 डिनोमिनेटर में। फिर RC क्या होगा? RC के अपोजिट में
डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में कौन से रेजिस्टेंसेस हैं, R3 और R2, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर में लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिनोमिनेटर्स जो हैं सभी इक्वेशन में सेम है, R1 प्लस R2 प्लस R3, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो रहा है। यहाँ मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर A है, RB का इक्वेशन नंबर B है, और RC का इक्वेशन नंबर C मान लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन नंबर A एंड B को मल्टीप्लाई करना है, फिर इक्वेशन नंबर B एंड C को मल्टीप्लाई करना है, फिर इक्वेशन नंबर C और A को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर देना है। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद इस तरह से इक्वेशन मिलेगा हम लोग को, RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA इज इक्वल टू R1 स्क्वायर इंटू R2 R3 प्लस R2 स्क्वायर इंटू R3 R1 प्लस R3 स्क्वायर इंटू R1 R2 होल डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर मिलेगा हम लोग को। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमरेटर जो है यहाँ से R1 R2 R3 कॉमन लेना है हम लोग को, तो इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में R1 प्लस R2 प्लस R3 आया है, ये कैंसल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर के R1 प्लस R2 प्लस R3 के साथ। तो इक्वेशन ये मिलेगा RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA इज इक्वल टू R1 R2 R3 होल डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर X मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर X के साथ RC के इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, R1 की वैल्यू मिल जाएगी, R1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA होल डिवाइड बाय RC मिलेगा। वैसे ही अगर हम लोग इक्वेशन नंबर X डिवाइडेड बाय इक्वेशन ऑफ RA करेंगे तो हम लोग को R2 की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA होल डिवाइड बाय RA मिलेगा। फिर इक्वेशन नंबर X के साथ RB के इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो R3 की वैल्यू मिलेगी RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA होल डिवाइड बाय RB। तो इस तरह से हम लोगों ने डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क के R1 R2 R3 रेजिस्टेंसेस को निकाल दिया है स्टार कनेक्टेड नेटवर्क से। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्टली सर्किट से डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क के रेजिस्टेंसेस को निकालना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये स्टार कनेक्टेड नेटवर्क है जिसमें रेजिस्टेंस RA RB RC लगा हुआ है, इसके बाहर में एक डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को R1 निकालना है, तो R1 कैसे निकालेंगे, R1 इज इक्वल टू क्या है, RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं R1 R2 R3 में न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, तो न्यूमरेटर को हम लोग को याद रखना है कि यही होगा, फिर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो R1 के लिए जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, R1 के सामने स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग को डिनोमिनेटर में लेना है। तो R1 के सामने कौन सा रेजिस्टेंस है, RC है, तो डिवाइडेड बाय RC होगा। वैसे R2 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय कौन सा रेजिस्टेंस होगा, R2 के सामने स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में कौन सा रेजिस्टेंस है, RA है, तो डिनोमिनेटर में RA आ जाएगा। और R3 में भी न्यूमरेटर सेम है, डिवाइडेड बाय R3 रेजिस्टेंस के सामने कौन सा रेजिस्टेंस है स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में, RB, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, RB हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली जो है सर्किट से भी R1 R2 R3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज होता है और न्यूमरेटर सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। सबसे पहला है जो डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन होता है वो लार्ज और लो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है, और स्टार टू स्टार कनेक्शन जो होता है वो स्मॉल हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है, और डेल्टा टू स्टार कनेक्शन जो है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होता है। साथ ही जनरेटर्स को ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए भी हम लोग इस कनेक्शन का यूज करते हैं। फोर्थ है स्टार टू डेल्टा कनेक्शन जो है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होता है, और साथ ही पावर सप्लाई ट्रांसफॉर्मर्स में भी यूज होता है।
अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्टार कनेक्टेड नेटवर्क फॉर द डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क गिवन। तो यहाँ पे डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क दिया है, हम लोग को इसका इक्विवेलेंट स्टार कनेक्टेड नेटवर्क निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में एक स्टार कनेक्टेड नेटवर्क बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला रेजिस्टेंस RA है, ये RB है और ये RC है। ठीक है, तो सबसे पहले RA निकाल लेते हैं। RA क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अपोजिट रेजिस्टेंसेस इन द डेल्टा नेटवर्क। तो RA के अपोजिट में डेल्टा नेटवर्क में कौन से रेजिस्टेंसेस हैं, 3 और 1। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या होगा, 3 × 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस ऑफ द डेल्टा नेटवर्क। सो यहाँ पे 3 + 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 + 3। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2 ओम। तो RA कितना मिला, 1/2 ओम मिला। अब RB निकाल लेते हैं। ये RB है, RB के अपोजिट में कौन से रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं डेल्टा नेटवर्क में, 1 ओम और 2 ओम। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, मतलब 1 + 2 + 3 इक्वल टू 2/6 होगा। यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1/3 ओम। अब RC की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे RC रेजिस्टेंस है, इसके अपोजिट में 3 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंसेस है। तो 3 × 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस इक्वल टू क्या होगा, 6/6 विच इज इक्वल टू 1 ओम। तो RA कितना आ गया है, 1/2 ओम आया है। RB आया है 1/3 ओम, फिर RC आया है 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क फॉर द स्टार कनेक्टेड नेटवर्क। तो यहाँ पे स्टार कनेक्टेड नेटवर्क दिया है, इसका इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग इस स्टार कनेक्टेड नेटवर्क के बाहर डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या क्या निकालना है, R1 यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, यहाँ R2 है और यहाँ पे R3 है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। और स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में इसको मान लेते हैं RA, इसको RB मान लेते हैं और इसको RC मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी डेरिवेशन जो किया था उसमें R1 रेजिस्टेंस क्या होगा, RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA होल डिवाइडेड बाय कौन सा रेजिस्टेंस, R1 के सामने का रेजिस्टेंस, ये क्या है RC। ठीक है, अब RA RB RC और RC RA का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। RA RB क्या है, 1 × 2 प्लस RB RC क्या है, 2 × 3 प्लस RC RA क्या है, 3 × 1 होल डिवाइडेड बाय RC क्या है, 3 ओम। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 11/3 ओम मिल रहा है R1। अब R2 में भी न्यूमरेटर सेम रहेगा। R2 का ये इक्वेशन हम लोग डिराइव किए हैं। ठीक है, R2 के सामने कौन सा रेजिस्टेंस है, RA, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब क्योंकि न्यूमरेटर सेम है सब रेजिस्टेंसेस का, इसीलिए 11 आ जाएगा न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय RA यहाँ पे क्या है, 1 ओम। तो R2 क्या हो जाएगा, 11 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब R3 निकाल लेते हैं। R3 के लिए उसके सामने का रेजिस्टेंस लेना है स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में, यहाँ पे क्या है RB। ठीक है, RB कितना है, 2 ओम है, तो न्यूमरेटर 11 ही रहेगा डिवाइडेड बाय 2। तो R3 कितना आ गया, 11/2 ओम आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क के सारे रेजिस्टेंसेस निकाल लिए हैं। R1 कितना आया है, 11/3 ओम आया है, ये R2 है ना, R2 कितना आया है, 11 ओम आया है और R3 आया है 11/2 ओम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क को स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में और स्टार कनेक्टेड नेटवर्क को डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में चेंज कर सकते हैं। वो फ्रेंड, आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।